दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी पत्नी की अगर जॉब लग जाए तो फिर आपको मेंटेनेंस नहीं देना होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग यह बोलते हैं कि पत्नी की जॉब लगने के बाद भी मेंटेनेंस देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ही जजमेंट के बारे में बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। और यह जजमेंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नरेश कुमार एडवोकेट में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हाल ही में आई जजमेंट के बारे में, जिसने मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण के मामलों में एक स्पष्ट संदेश दिया है। यह फैसला उन सभी पति पत्नी के मामलों में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है जहां पत्नी मेंटेनेंस ले रही हैं, लेकिन बाद में उसे नौकरी मिल जाती है या वह इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है और फिर भी उसका मेंटेनेंस बंद नहीं होता। तो दोस्तों, इस केस का नाम है श्रीमती अनुराधा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। इस मामले की सुनवाई माननीय जस्टिस अचल सचदेव की बेंच के द्वारा की गई। तो दोस्तों, अब आपको इस केस के पूरे फैक्ट बिल्कुल आसान भाषा में मैं समझाता हूं, ताकि हर व्यक्ति को इस जजमेंट को अच्छे से समझ सके। दरअसल पत्नी अनुराधा ने अपने पति के खिलाफ सेक्शन 125 सीआरपीसी, जिसको भी रिसेंटली बीएनएसएस के सेक्शन 144 के तहत मेंटेनेंस यानी कि हर महीने भरण पोषण की मांग की। पत्नी का कहना था कि वह उसके पास खुद की कोई भी स्थायी इनकम नहीं है और वह अपना खर्च उठाने में सक्षम नहीं है। उसने कोर्ट को बताया कि पति के पास आय के साधन है, लेकिन पति उसकी आर्थिक मदद नहीं कर रहा है और इसी आधार पर पत्नी ने फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस का केस फाइल किया। इसके बाद मामला फैमिली कोर्ट में चला और दोनों पक्षों की दलीलों को कोर्ट के अंदर सुना गया। पत्नी की तरफ से कहा गया कि वह पूरी तरीके से अपने पति पर निर्भर है और बिना मेंटेनेंस के अपना जीवन नहीं चला सकती। वहीं पति की तरफ से कई दलीलें दी गईं, लेकिन फैमिली कोर्ट ने पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पति को हर महीने 10,000 रुपए मेंटेनेंस देने का आदेश दिया। और अभी ये मेंटेनेंस का मामला कोर्ट के अंदर चल ही रहा था कि उसी दौरान पत्नी को गवर्नमेंट जॉब यानी कि सरकारी नौकरी मिल गई। रिकॉर्ड के अनुसार पत्नी को सरकारी शिक्षक के रूप में नौकरी मिली और उसने 9 फरवरी 2024 को अपनी नौकरी ज्वाइन भी कर ली। इसके बाद पति की तरफ से हाई कोर्ट में ये दलील दी गई कि अब उसकी जो पत्नी है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और उसके पास नियमित सैलरी आ रही है, इसीलिए अब उसे लगातार मेंटेनेंस देना कानून के उद्देश्यों के खिलाफ होगा। और दोस्तों, इसके बाद यह मामला पहुंचता है इलाहाबाद हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने पूरे रिकॉर्ड को चेक किया, फैमिली कोर्ट के आदेश और दोनों पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुना। कोर्ट ने कहा कि धारा 125 सीआरपीसी का मुख्य उद्देश्य किसी जरूरतमंद पत्नी को सहारा देना है, ताकि वह भूखी या फिर बेसहारा ना रहे। लेकिन यदि बाद में परिस्थितियां बदल जाती हैं और पत्नी खुद कमाने लगती है या फिर फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट हो जाती है, तो मेंटेनेंस को उसी हिसाब से देखा जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि मेंटेनेंस कोई स्थायी अधिकार नहीं है जिसे हर परिस्थिति में जीवन भर पति के द्वारा दिया ही जाए। यदि पत्नी खुद पर्याप्त इनकम अर्जित करने लगे तो यह एक चेंज इन सर्कमस्टांसेस माना जाएगा और कोर्ट मेंटेनेंस को या तो सीमित कर सकती है या फिर मेंटेनेंस को बंद कर सकती है। इसके बाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पत्नी को मेंटेनेंस केवल उस अवधि तक मिलेगा जब तक फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी, यानी कि वह पति के ऊपर निर्भर थी। इसीलिए कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि पत्नी को 14 जुलाई 2019 से लेकर 8 फरवरी 2024 तक मेंटेनेंस मिलेगा, क्योंकि 9 फरवरी 2024 को उसने सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली थी।
यानी जिस दिन तक पत्नी के पास खुद की इनकम नहीं थी, उस समय तक मेंटेनेंस देना उचित माना गया। लेकिन नौकरी ज्वाइन करने के बाद मेंटेनेंस जारी रखना जरूरी नहीं समझा गया कोर्ट के द्वारा, और कोर्ट ने अपने आदेश में ये सभी चीजें कही। हालांकि दोस्तों, इस जजमेंट में हाई कोर्ट ने एक बात और महत्वपूर्ण कही, जिसे समझना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हर मामले में केवल नौकरी लग जाना ही मेंटेनेंस खत्म करने का आधार नहीं होगा। अगर पत्नी की इनकम बहुत कम है या वह पति के बराबर जीवन स्तर मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी सप्लीमेंट्री मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। यानी कोर्ट हर मामले को उसके फैक्ट और उसके सरकमस्टांसेस के आधार पर देखेगा। केवल यह कहना कि पत्नी नौकरी करती है हमेशा मेंटेनेंस खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। और दोस्तों, इसीलिए यदि पत्नी अच्छी इनकम कमा रही है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो मेंटेनेंस को सीमित किया जा सकता है या फिर मेंटेनेंस को बंद भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह जजमेंट आने वाले समय में फैमिली कोर्ट और मेंटेनेंस के मामलों में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि अब पति पक्ष जो है वह अक्सर कोर्ट में यही दलील देगा कि यदि पत्नी नौकरी कर रही है या उसके पास एक अच्छी इनकम है, तो मेंटेनेंस कम किया जाए या फिर मेंटेनेंस को बंद किया जाए। और वहीं दूसरी तरफ पत्नी पक्ष यह साबित करने की कोशिश करेगा कि उसकी जो इनकम है वह पर्याप्त नहीं है और उसे अभी भी आर्थिक सहायता की जरूरत है। तो दोस्तों, इसीलिए इस जजमेंट से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि कोर्ट ऑफ मेंटेनेंस के मामलों में केवल पति की इनकम ही नहीं, बल्कि पत्नी की फाइनेंशियल कंडीशन को भी बराबर महत्व देती है। इसीलिए यदि पत्नी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है, तो कोर्ट परिस्थितियों के आधार पर, यानी कि परिस्थितियों के अनुसार मेंटेनेंस में बदलाव भी कर सकती है। ये कोर्ट के पास पावर है। तो दोस्तों, यह थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक महत्वपूर्ण जजमेंट, और यह जजमेंट हर हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो और आपके यूजफुल हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा डाली गई हर वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, वह आपके केस से रिलेटेड हो सकता है, आपके किसी दोस्त या किसी रिलेटिव के केस से रिलेटेड हो सकता है, तो आप हमसे जल्दी से कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपके द्वारा जो भी कमेंट हमारे पास डाला जाता है, मैं उस पर रिप्लाई जरूर करूं और आपका जो भी क्वेश्चन होता है उसका आंसर आपको मिल सके। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों ऐसी ही लीगल जानकारी पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहें, और आप मेरे को यूट्यूब, फेसबुक और अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे कि इंस्टाग्राम, आप वहां पर भी मुझको फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई कानूनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।